अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी रहता था। ये औरतों को कैसे जादू के जरिए अपने पास बुला लेता था। यहाँ वो कौन सी जगह है जहाँ जिन्नात बंद गाड़ी को 40 की स्पीड पर पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी कब्र किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। यहाँ शद्दाद बादशाह की बनाई हुई जन्नत भी मौजूद है और यहाँ हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। तो चलिए सफर का एक शानदार आगाज करते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान, वो मुल्क जो समुंदर क्रॉस करके पाकिस्तान के सबसे करीब है। पाकिस्तान से लोग सिर्फ 45 मिनटों में बाई एयर ओमान पहुंच जाते हैं। ये अरबी मुल्क है और इंतहा का खूबसूरत है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पुराने अरब की तरह सादा और खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे जिनका रंग मट्टी की तरह का होता है। ओमानी लोग देसी अरबी लोग हैं। ये अपने मुल्क में हर छोटा बड़ा काम खुद करते हैं। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर भी ओमानी लोग हैं और हर छोटे बड़े काम के रिसेप्शन पर भी ओमानी लोग ही बैठते हैं। ओमान की औरतें खूबसूरती में एक मियार रखती हैं, लेकिन ये लंबे अबाए क्यों पहनती हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 70वां अपने रकबे के एतबार से बड़ा मुल्क है। ओमान में 55 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिनमें 28 लाख के करीब औरतें और 18 लाख के करीब मर्द हजरात हैं, यानी औरतें मर्दों से कई ज्यादा हैं। इसीलिए ओमानी लोग 4 शादियां बाआसानी कर लेते हैं। ये लोग 20 साल की उम्र में शादी ब्याह करना शुरू कर देते हैं। ओमान की सकाफत दूसरे अरबी मुल्कों से कदरे मुख्तलिफ है। ये लोग सर पर कढ़ाई वाली टोपी और कंधूरा पहनते हैं, लेकिन इनकी शादियां दूसरे अरब मुल्कों से मिलती जुलती हैं। ये लोग भी निकाह के बाद पूरा ऊंट बड़ी बड़ी परातों में डालकर मेहमानों को सर्व करते हैं। मजे की बात यह है कि ऊंट की मंदी पर ये लोग शहद और देसी घी भी डालकर खाते हैं। अगर हम ओमानी हलवे की बात करें तो ये अरब दुनिया की एक सौगात है जो खाने के बाद पेश की जाती है। ये सौगात पूरे अरब में इंतहाई मशहूर और मारूफ है। नाज़रीन, सामरी जादूगर वो इंसान था जो किसी भी खूबसूरत अरबी औरत के पाँव की मट्टी अपने जिन्नात के जरिए उठवाता, उस पर जादू करता और औरत को अपने पास बुला लेता, फिर औरत से जैसा भी काम चाहता करवा लेता। इसीलिए आज भी ओमानी औरतें लंबे अबाए पहनती हैं जो पीछे से पाँव के निशान मिटाता जाता है। सामरी जादूगर का महल आज भी ओमान के शहर सलाला में मौजूद है, जिसके अंदर उसकी कब्र भी मौजूद है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, मगर अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। एक ऐसे ताबी जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर भी पाया, मगर उन्हें बज़ाहिर मुलाकात का शरफ ना हासिल हो सका, इसलिए वो सहाबी नहीं बल्कि ताबी बन सके, जिनको दुनिया हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है, जिन्होंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई यमन जाए तो उवैसे करनी को मेरा सलाम दे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक सलाला में पहाड़ों के बीच मौजूद है। पूरी दुनिया से मुसलमान आपकी कब्र अनवर पर हाजिरी देने के लिए जरूर आते हैं। ओमान वो सरजमीन है जहां जाकर आप आज भी 1500 साल पुराना अरब देखेंगे। इसकी सरहदें यमन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलती हैं। खलीज फारस का खूबसूरत समुंदर भी लगता है। ओमान में चलने वाली करेंसी ओमानी रियाल है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 731 रुपयों के बराबर है। ये दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे लंबी कब्र हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की है, जो कि अल्लाह ताला के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी सलाला में ही मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 41 फुट लंबी है। सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। सलाला शहर सदियों पहले यमन का हिस्सा हुआ करता था और सलाला में ही वादी सबा मौजूद है, जिसकी मलका बल्कीस थी और मलका बल्कीस की कौम को कौम सबा कहा जाता था।
मलका बल्कीस ने 900 साल अपनी कौम पर हुकूमत की थी। मलका बल्कीस का महल भी आज सलाला में मौजूद है, जो हजारों साल पुराना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को इस्लाम की दावत दी, क्योंकि कौम सबा आग और सूरज की पूजा करती थी। ये महल छोटे बड़े पत्थरों से तैयार किया गया था और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इस महल को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। सलाला एक ऐसा शहर है कि जब पूरे अरब में गर्मी का अरूज होता है, यानी जून, जुलाई और अगस्त, वहीं सलाला में मतर लगती है। मतर यानी हल्की हल्की बारिश होती है और हर वक्त हवा में नमी महसूस होती है। इन दिनों सलाला के पहाड़ भी सरसब्ज हो जाते हैं। तमाम अरब मुल्कों से लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए सलाला में आते हैं। इन दिनों यहाँ मेला भी लगता है। कहते हैं कि सलाला शहर को सुल्तान काबूस के वालिद सईद बिन तैमूर की बीवी को यमन के सुल्तान ने बतौर तोहफा जहेज में दिया था। सईद बिन तैमूर की बीवी यमन के बादशाह की बेटी थी। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत सिटी है। ये बाकायदा एक सूबे की हैसियत भी रखता है। ये सूबा 3500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 18 लाख के करीब लोग रहते हैं। ओमान में एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की लोगों की भी है। लाखों तो सिर्फ पाकिस्तानी ही मौजूद होंगे जो काम की गर्ज से वहाँ मौजूद हैं। ये इलाका बिल्कुल समुद्र के किनारे पर आबाद है। मस्कत की कार्निश बहुत खूबसूरत है। आप जिस भी शहर में जाएं, वहाँ समुद्र के साथ कार्निश बनाई गई हैं, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज के साथ खूब एंजॉय करते हैं। नाजरीन, ओमान 1970 से पहले कुछ भी ना था। ना यहाँ कोई बंदरगाह थी और ना ही कोई एयरपोर्ट। यहाँ सिर्फ 10 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं। लेकिन आज ओमान दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है। इस कदीम मुल्क को तरक्की की राह पर डालने वाला इंसान सुल्तान काबूस है। सुल्तान काबूस ने इस मुल्क को तारीकियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। आज सुल्तान काबूस इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सुल्तान काबूस 50 सालों तक ओमान के बादशाह रहे। ओमान में इतनी सफाई है कि यूरोप भी इसके आगे कुछ नहीं। एक दौर था जब यहाँ पुर्तगाल की हुकूमत हुआ करती थी, जिसको सईद बिन तैमूर ने खत्म किया था। ओमान में आपको हर जानिब पहाड़ और वादियां ही देखने को मिलेंगी। ये पहाड़ खुश्क और इंतहाई खूबसूरत हैं। ओमान की सड़कें और साइडों पर लगे खजूर के दरख्त इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुल्तान काबूस का महल सोने से बनाया गया था? ये पैलेस बहुत बड़ा है जिसके अंदर आप नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता बाहर से सब कुछ देखने की इजाजत है। इस महल के कमरों से लेकर बाथरूमों तक में सोने का काम किया गया है। हत्ता कि इस महल के दरवाजों पर भी खालिस सोने से नक्शो निगार किए गए हैं। सुल्तान काबूस दुनिया के अमीर तरीन और इंतहाई अच्छे इंसान थे, जो अरब मुल्कों के सबसे पुराने बादशाहों में से एक थे। अगर हम सुल्तान काबूस मस्जिद देखें तो ये ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां 20,000 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद 2001 में मुकम्मल हुई। इसके 5 मीनार हैं। इस मस्जिद की खास बात यह है कि जो कालीन इस मस्जिद के अंदर बिछाया गया है उसको कोई जोड़ नहीं लगा, यानी पूरी मस्जिद में सिर्फ एक ही कालीन मौजूद है। इस मस्जिद को दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों से खूबसूरत बनाया गया है। ओमान की अरबी खवातीन अपनी जिंदगी को लग्जरी तरीके से गुजारती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां और खूबसूरत घर इनके पास हैं। पैसा इंतहाई आम है। ये औरतें सोने से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। यहाँ की ज्यादातर औरतों के पास करोड़ों का सोना मौजूद है। सलाला शहर में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक भी मौजूद है और वो पत्थर भी मौजूद है जहाँ सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का खून लगा था। ओमान में ही वो वादी मौजूद है जहाँ बंद गाड़ी को खड़ा करें तो वो खुद से ही 30 से 40 की स्पीड पकड़ लेती है। इस वादी को वादी जिन कहा जाता है। नाजरीन, अगर कभी आपका ओमान जाने का इत्तेफाक हुआ तो ये तमाम मकामात को जहन में रख कर जाएं और अपनी यादों को कैमरे की आंख में जरूर बंद करें, ताकि आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इन यादों को दोहरा सकें।
तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी ओमान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।